शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 25। कथावाचक निधि सहगल। अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त से निर्मित इस मानव शरीर में सभी चीजों की एक सीमा निर्धारित है। मात्र स्नेह भी असीम नहीं है, उसका भी परिमाण है। भारी बोझ दिन रात खींचकर घूमते रहने से रक्त संचार जब बंद होने लगता है, तब उस सीमा रेखा के एक छोर पर खड़ी रहकर जननी भी फिर संतान को ढोकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये स्नेह के अभाव से होता है या सामर्थ्य के अभाव से, इसकी मीमांसा का भार अंतर्यामी के हाथ में है, माँ के हाथ में नहीं। उस दिन जब हारान का मृत शरीर माता की गोद से अलग होकर शमशान में चला गया, तब अघोरमयी की छाती को चीरकर जो लंबी सांस उसी असीम के पद प्रांत में इस मृत्यु वार्ता को ढोकर ले गई, वह अपने साथ और कुछ ले गई या नहीं, इसका अनुमान करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। उनकी अत्यंत ज्वर की दशा में ही हारान की मृत्यु हुई। उसके बाद 8-10 दिन किस तरह कहाँ चले गए वे जान न सकी। श्राद्ध के किसी प्रकार समाप्त हो जाने पर उन्होंने उपेंद्र को पकड़ लिया। कहा, बेटा, पास के घर से मल्लिक घराने की बड़ी बहू काशी वृंदावन प्रयाग घूमने जाएंगी, क्या उसके साथ जाना नहीं हो सकता? क्यों नहीं मौसी, अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन कहकर उसने एक बार किरणमयी की ओर देखा। किरणमयी ने समझकर कहा, मेरे लिए चिंता ना करो बबुआ, मैं दासी को लेकर अच्छी तरह रह सकूंगी। लेकिन उपेंद्र इस पर तुरंत ही सम्मति ना दे सके, चुप ही रहे। किरणमयी उनके मुंह की ओर क्षण भर देखती रही, फिर बोली, या ये भी तो हो सकता है दिवाकर बबुआ तो कलकत्ता में ही रहकर पढ़ेंगे ऐसा निश्चय हो चुका है, उनको मेरे पास क्यों नहीं रख देते? एक अनजान घर में रहने की अपेक्षा मेरी आंखों के आगे हो तो अधिक अच्छा है, देखभाल भी होगी। कलकत्ता में अकेले रखने से जो सब भय है वो भय भी ना रहेगा। ये कहकर उसने उपेंद्र के मुख की ओर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। अघोरमयी अपनी पूरी सम्मति देकर बोल उठी, इससे अच्छी और कौन बात हो सकती है उपेंद्र, यही करो। उस लड़के की देखभाल भी होगी, ये अभाग्नि भी जो कुछ हो जरा हिल डोल कर बचेगी, ये किसी प्रकार जरा बाहर निकल सकने से ही बच जाएगी। इतनी आसानी से ऐसा सीधा मार्ग आविष्कृत होते देख उन्होंने निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस ली। लेकिन उपेंद्र किरणमयी का साहस देखकर एकदम स्तंभित हो गए। ऐसा एक अचिंतनीय प्रस्ताव उनके मुंह से निकला ही कैसे, ये तो वह सोचने पर भी न समझ सके। दिवाकर जो कुछ भी हो वह बच्चा नहीं है, वह भी यौवन प्राप्त पुरुष है। फिर भी इस परम रूपवती रमणी को अकेले इस निर्जन घर में ठीक मानो बच्चों की तरह उसका लालन पालन करने और सुयोग बना देने का हर प्रकार का दायित्व निसंकोच ग्रहण करने को तैयार देखकर उपेंद्र के मुंह से भली बुरी कोई बात नहीं निकली। ये रमणी कैसी असाधारण बुद्धिमती है, ये जानना उनके लिए शेष नहीं था। उसने संगत असंगत सांसारिक और सामाजिक विधि व्यवस्था विशेष रूप से जानबूझकर ही ये प्रसंग उठाया है, इसमें भी संदेह नहीं है। फिर भी ये कैसी बात किस तरह उसने कही? पल भर में उसने अपनी समस्त परवेशन शक्तियों को जागृत और एकाग्र करके इस अनंत सौंदर्यमयी के हृदय में भेज देना चाहा, लेकिन कहीं भी उनको प्रवेश का मार्ग नहीं मिला। अपितु कहीं मानो जोरों से टकराकर उसी क्षण वापस आ गई। लेकिन ये जो पल भर के लिए दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर चुपचाप ताकते रहे, इसी से दोनों के बीच मानो एक नए प्रकार से जान पहचान हो गई। उसको ख्याल हुआ ऐसी शुद्ध शांत और आत्म संयम पूर्ण वैराग्य की मूर्ति उसने और कभी नहीं देखी थी। उस दिन रात के समय इसके वेश की सजावट देखकर सद्य समागत उसकी और सतीश की दृष्टि झुलस गई थी।
ख्याल हुआ था, इसकी तुलना नहीं है। इस तरह सजावट न कर सकने से किसी की सजावट ही नहीं होती। आज फिर उसकी ये रूखी, शिथिल, असंबद्ध केश राशि और विधवा की सजावट देखकर ज्ञात हुआ, ऐसी संभवतः किसी दिन ये दिखाई नहीं पड़ी। अत्यंत अकस्मात नवलब्ध चेतना की तरह यही एक बात उनकी नस नस में प्रवाहित हो गई कि सौंदर्य का ये जो अपरिसीम समावेश है, ये ठीक अग्निशिखा की तरह तरंगित होकर ऊर्ध्व की ओर उठ रहा है। इसे जी भरकर देखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो करता है वो मरता है। ये तीव्र शिखारोपिणी विधवा जिस असंकोच और निर्भय रूप में दिवाकर को ग्रहण करना चाहती है, वह वास्तव में अधिकार के गर्व से कह रही है। इसमें दुस्साहस या स्पर्धा नहीं है। उपेंद्र उस समय बात न कर सके, लेकिन उनके मानस नेत्रों की दृष्टि से इस विधवा के सामने दिवाकर बिल्कुल ही छोटे बच्चे की भांति तुच्छ हो गया। और उस दिन क्यों सतीश को छोटे भाई की तरह अपने पास भेज देने का उनसे अनुरोध किया था, ये बात भी आज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई। उनके परितृप्त मन ने चुपचाप हाथ जोड़े इस महामाई के सम्मुख अपना अपराध बार बार स्वीकार करके मन ही मन क्षमा याचना कर ली। तीनों ही चुप थे। किरणमयी ने पहले बात कही। अपनी दोनों आंखों की करुण दृष्टि पहले की ही तरह उपेंद्र के मुंह पर स्थिर रखकर अनुनय के स्वर से उसने कहा, दिवाकर को मेरे पास क्या रख न सकोगे बबुआ जी? उपेंद्र मंत्र मुग्ध की भांति बोले, क्यों ना रख सकूंगा भाभी? आप यदि उसका भार ले लें तो ये परम सौभाग्य होगा। इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने आज पहले पहल उसको आत्मीय की तरह संबोधन किया। कहा, दिवाकर मेरे साथ ही तो आया था, कब अकेले चला गया है शायद, नहीं तो बुलाकर कह देता। ये बात सुनकर किरणमयी चकित हो उठी। इस बार उसके मुंह से बात नहीं निकली। अकस्मात आनंद की बाढ़ ने मानो उसके दोनों किनारों को बहा देने की तैयारी कर दी। इसलिए वह क्षण भर के लिए दूसरी ओर मुंह फेरकर अपने आप को संभालने लगी। इतना थोड़ा सा आत्मीय संबोधन, ये कितना है, किंतु इसी के लिए वह मानो कितने युगों से प्यासी थी, ऐसा उसे ज्ञात हुआ। सतीश ने यही कहकर पुकारा है, दिवाकर यही कहकर पुकारा करता है, लेकिन उसमें और इसमें कितना अंतर है। इस आवाहन से इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने उसको जो अपने समीप खींच लिया, एकाएक उसे आशंका हुई इसके प्रचंड वेग को वह संभवतः संभाल न सकेगी। लेकिन इन लोगों की इस आकस्मिक मौनता से अघोरमयी शंकित हो उठी। बोली, बेटा उपेंद्र, तब तो मेरे जाने में कोई विघ्न नहीं है, लेकिन उस काम में तो अब देरी नहीं है। मैं क्या इसी समय जाकर मल्लिक जी की बड़ी बहू को कहना आऊं? उपेंद्र किरणमयी की ओर एक बार दृष्टिपात करके बोले, मैंने तो कह दिया है मौसी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी बहू जी के सहमत होने से हो जाएगा। जब उनका भी मत है, तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा में तो कोई बाधा ही मैं नहीं देखता। तो जाऊं बेटा, मैं इसी समय जाकर उससे कह आऊं। ये भी जान आऊं कब उन लोगों को जाना होगा। इतना कहकर अघोरमयी दासी को बुलाकर प्रफुल्ल मुंह से नीचे उतर गई। उनकी इस शीघ्रता से उपेंद्र ने मन ही मन संतोष का अनुभव करके कहा, अच्छा ही हुआ। जिस तरह भी हो, अब कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है। किरणमयी कुछ भी नहीं बोली। इस समय वह किसी कारण मानो अनमनी सी हो गई थी। उत्तर ना पाकर उपेंद्र ने फिर कहा, आपकी सम्मति है ना भाभी? उपेंद्र के कंठ स्वर से वह क्षण भर अबोध की भांति उनके मुंह की ओर देखती रहकर एकाएक मानो सचेत हो उठी। उसने कहा, अवश्य ही बबुआ जी, अवश्य। वह कैसा अंधकूप है, इसे केवल हम लोग ही जानती हैं। चली जाएं, चली जाएं।
कुछ दिनों तक इसी दुख के घेरे से छुटकारा पाकर बच जाएं। उसकी ये बातें इस प्रकार उसके मुंह से बाहर निकली कि उपेंद्र ने कष्ट अनुभव किया। पीड़ित चित्त से कुछ देर तक मौन रहकर बोले, बस दुख के घेरे से केवल उनका ही नहीं, भाभी आपका भी बाहर निकल जाना उचित है। किरणमयी ने कातर दृष्टि से कहा, मेरा कौन है बबुआ जी जिसके पास में जाऊंगी? उपेंद्र ने प्रश्न किया, आपके पिता के घर क्या कोई नहीं है? किरणमयी हंस पड़ी, बोली, पिता का घर कहाँ है यही तो मैं नहीं जानती। मामा के घर पाली पोसी गई थी, उन लोगों की खबर भी 8-10 वर्षों से मैं नहीं जानती। 10 वर्ष की आयु में ब्याह हो जाने पर वही जो इस मकान में मैं आ गई, मृत्यु ना होने से संभवतः अब इसमें से निकल ही ना सकूंगी। उपेंद्र अत्यंत व्यथित हो गए, फिर सोचकर बोले, तो आप भी क्यों मौसी के साथ पश्चिम को नहीं चली जाती? घूमना भी होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी। कहकर वो किरणमयी का मनोभाव देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव से उसने जरा भी आनंद प्रकट नहीं किया। वैसे ही निरुत्साह से नीचे को ताकती रही। उपेंद्र को यह तुरंत ही ध्यान आ गया कि यह घर छोड़कर जाने में असमर्थ हो रही है। उन्होंने कहा, आप इस घर के लिए सोच रही हैं? कोई चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल का प्रबंध कर दूंगा, कोई वस्तु नष्ट ना होगी। इस बार किरणमयी मुस्कुरा उठी, बोली, तुमने संभवतः मेरी उस प्रथम रात्रि का पागलपन स्मरण कर कर ये बात कही है बबुआ जी? उपेंद्र घबराकर बोल उठे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह भी यदि हो तो उसको पागलपन क्यों कह रही हैं? उस दशा में सतर्क होना तो सभी के लिए उचित है। किरणमयी ने हंसी के साथ कहा, इतना सतर्क होना चाहिए था बबुआ जी। उपेंद्र ने कहा, नहीं, क्यों? अपने घर द्वार धन दौलत पर ममता किसकी नहीं है? भविष्य की दुश्चिंता किसको नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए, उसमें असंगति या अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं था। ना रहने से ही अच्छा है, लेकिन मैं तो अब उसको शुद्ध पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकती। और एकाएक गंभीर होकर बोली, तुम पर भी संदेह? छी छी, कैसी कड़ी बात मैंने कह दी थी। स्मरण होने से अब स्वयं ही लज्जा से मरने लगी हूँ। ये कहते कहते उसका सहज सुंदर मुख अनुताप से मानो पिघल गया। उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया, वह चुपचाप ताकते रहे। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, किंतु वह ममता अब कहाँ है बबुआ जी? एक बार भी तो ये विचार नहीं आता कि ये घर मेरा रहेगा या हाथ से निकल जाएगा। रहे तो रहे, ना रहे तो चला जाए। सोचती हूँ मार्ग के वृक्षों के नीचे का स्थान तो कोई रोक न सकेगा, मुझे वही काफी होगा। उपेंद्र ने इसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। सद्य विधवा के वैराग्य की इन थोड़ी सी बातों से उनका हृदय श्रद्धा और करुणा से लबालब भर उठा। किरणमयी ने कहा, मकान के लिए नहीं बबुआ जी, लेकिन माँ के साथ तीर्थ यात्रा में जाने से भी क्या मैं शांति पाऊंगी? सुनती हूँ उन सब स्थानों में सर्वत्र ही तो बहुत से लोगों की भीड़ होती है। उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, तीर्थ स्थानों में तो लोगों की भीड़ होती ही है भाभी, लेकिन आपका और कुछ भले ही ना हो, तीर्थ करना तो हो जाएगा, वह भी तो एक काम है। फिर किरणमयी उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ी, लेकिन बोली नहीं। वह किस लिए हंस पड़ी उसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण उपेंद्र संभवतः कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन एकाएक आश्चर्य में पड़कर उन्होंने देखा पास के कमरे से दिवाकर निकल आया। तू क्या इतनी देर से उसी कमरे में था रे? किरणमयी ने कहा,
दिवाकर बबुआ कृपा करके मेरी पुस्तकें ठीक से रख रहे थे, मैं तुमको बताना भूल गई थी। दिवाकर ने निकट आकर कहा, कितनी पुस्तकें कैसी दशा में हो गई हैं भाभी, लेकिन खोलकर देखते से ज्ञात होता है वह कितने यत्न से उन सबको पढ़ते थे। किरणमयी ने सम्मति देकर कहा, सचमुच ही यही बात है, जिसको पढ़ना कहते हैं वह उसी तरह पढ़ते थे। तुम्हारे हाथ में वह कौन सी पुस्तक है बबुआ जी? दिवाकर ने लज्जित भाव से कहा, मैं संस्कृत नहीं जानता, फिर भी पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। ये कठोपनिषद है। इतनी किताबें रहते पसंद आई भी तो कठोपनिषद? किरणमयी का प्रश्न समझ में नहीं आया दिवाकर के। उसकी ओर जिज्ञासु दृष्टि से देखकर बोला, क्यों, इससे भी अच्छी कोई और किताब है क्या भाभी? शायद मेरे लिए अनाधिकार चर्चा है, समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन यथासाध्य प्रयत्न तो करना चाहिए। जो समझ रहे हो वो बात नहीं है देवर जी, लेकिन इस तरह प्रयत्न करने लायक की किताब नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बुरी भी नहीं लगती। कोई कामकाज ना हो तो आत्मा वात्मा के नाना रूपों की नई नई कहानियां पढ़ने से समय कट जाता है, बस और कुछ नहीं। सुनकर दिवाकर का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, ये क्या कह रही हैं भाभी आप? कहते हैं उपनिषद वेद हैं, इसका हर अक्षर अभ्रांत सत्य है। उसका विस्मय देखकर किरणमयी को हंसी आ गई। बोली, कोई धर्म ग्रंथ अभ्रांत सत्य नहीं हो सकता। वेद भी धर्म ग्रंथ है, उनमें भी मिथ्या का अभाव नहीं है। दोनों कानों में उंगली डालकर जोर से सिर हिलाते हुए बोला, वेद मिथ्या? बस बस, आगे मत बोलिएगा, सुनना भी पाप है। कहावत है, वेद वाक्य ये क्या मनुष्य रचित है जो मिथ्या होंगे? ये तो वेद है, वेद। उसकी ये हालत देखकर किरणमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कानों से उंगली निकालकर अपनी उत्तेजना पर लज्जित होते हुए दिवाकर ने कहा, सचमुच पाप है भाभी, वेद भी कभी मिथ्या हो सकते हैं। ये क्या बेकार के धर्म ग्रंथ हैं जिनमें लोग शिवोक्ति कहकर अपनी तरफ से 2-4 श्लोक और गढ़ी हुई 10 कहानियां जोड़ देते हैं। वेद का मतलब ही साक्षात सत्य है। सहसा एकदम गंभीर हो गई किरणमयी भी। बोली, क्या मालूम देवर जी, मैंने तो जो उनसे सुना था वही कहा, लेकिन तुमने भी तो अभी अभी स्वीकार किया कि धर्म ग्रंथों में शिवोक्ति कहकर बहुत कुछ झूठ जोड़ा गया है। कुछ दिन पहले दिवाकर ने एक मासिक पत्रिका में पुराण संबंधी समालोचना पढ़ी थी, अतः मानते हुए बोला, बहुत बुरी बात है, परंतु धर्म ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंश काफी है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता भाभी, पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? किरणमयी ने पूछा। ये तो मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम, पर जो मिथ्या है उसकी बारीकी से आलोचना करते ही पंडितों को पता चल जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या, क्या असल है और क्या प्रायश्चित। लेकिन इस कारण आप वेद को सत्य न माने, ये ठीक नहीं है। उपेंद्र अब तक एक शब्द भी नहीं बोले थे। किरणमयी के क्रूर परिहासों का तात्पर्य न समझ पाकर चुप बैठे तर्क वितर्क सुन रहे थे। उनकी ओर से कटाक्ष फेंककर हंसी रोकते हुए गंभीर बनकर किरणमयी ने दिवाकर से कहा, देवर जी, मैंने एक धर्म शास्त्र में पढ़ा था कि एक ब्राह्मण का लड़का यम से मिलने गया। जब वो पहुंचा, यम घर पर नहीं थे, शायद ससुराल गए हुए थे। 3 दिन बाद लौटे तो घर के लोगों से पता चला कि लड़के ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था, उपवास था। एक तो ब्राह्मण और फिर अतिथि। यम बड़े दुखी हुए। आखिर में उससे बोले कि तुम 3 दिन के उपवास के बदले 3 वर ले लो। अच्छा। बात पूरी करने से पहले ही दिवाकर हो करके हंस पड़ा। बोला, ये कौन सा उपन्यास शुरू कर दिया भाभी? सहज भाव से किरणमयी बोली,
मैंने तो जो पढ़ा था वही बताया है। अच्छा, तुम्हें विश्वास है तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, असंभव, जोर देकर दिवाकर ने कहा। असंभव क्यों है? ये भी तो धर्मशास्त्र में ही लिखा है। ये प्रक्षिप्त है, गढ़ी हुई कहानी है। कैसे जाना कि कहान है? भाभी, थोड़ी बहुत बुद्धि तो सभी में होती है। मैं ज्यादा नहीं जानता, पर यह झूठी कहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवर जी, इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी विद्या, बुद्धि एवं अभिज्ञता द्वारा सत्य और मिथ्या तौलते हैं। इसके अलावा और कोई मानदंड नहीं है। परंतु ये वस्तु सबके पास समान नहीं होती। तुम जिसे सत्य समझते हो, मैं ना मान पाऊं तो मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, तत्क्षण दिवाकर ने कहा। आगे किरणमयी ने कहा, अब जब एक दूसरे से मेल न खाने पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, तो फिर जो चीज दोनों की बुद्धि और अभिज्ञता से बाहर की है, उसके संबंध में तो न जाने कितनी राय हो सकती हैं। लेकिन इसको लेकर हम लोगों में विरोध नहीं है। हम दोनों का ही ख्याल है कि ये घटना हमारी समझ से बाहर है, इसलिए कहानी है। क्यों देवर जी? किरणमयी उसे कहाँ ले जाना चाहती है ठीक से न समझ पाकर दिवाकर ने संक्षेप में मान हाँ कहा। फिर से हंस पड़ी किरणमयी, बोली, ठीक है, पर मेरी इस कहानी का अंतिम भाग तुम्हें अपने हाथ की उस किताब में ही मिलेगा। इस उपनिषद में? आश्चर्य से दिवाकर ने पूछा। उसी प्रकार कौतुक भरे स्वर में किरणमयी ने जवाब दिया। तब तो तुम्हें इसका हर अक्षर अभ्रांत सत्य नहीं लगेगा ना? जवाब नहीं दे पाया दिवाकर, हतबुद्धि सा बैठा रहा। उपेंद्र की ओर नजरें उठाकर किरणमयी ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है देवर जी? मुस्कुरा दिए उपेंद्र, बोले कुछ नहीं। अपने को संभाल कर दिवाकर बोला, लेकिन ये रूपक भी तो हो सकता है। हो सकता है, पर रूपक तो सच्ची घटना नहीं होता। हो सकता है वह किताब आरंभ से अंत तक पूरी मिथ्या ना हो, किंतु कितनी सत्य है ये तो बुद्धि के तारतम्य के हिसाब से लेगा ना हर कोई। इसलिए अगर तुम्हारी बुद्धि के अनुसार इसका 12 आना सत्य है, तो मेरी बुद्धि के हिसाब से 15 आना झूठ हो सकता है। इसमें भी मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा देवर जी। दिवाकर हाथ की किताब को नीरव देखता रहा। किरणमयी की बातों से उसे दुख हो रहा था। कुछ देर चुप रहकर बोला, भाभी, आप जिसे मिथ्या बता रही हैं, हो सकता है उसका कोई गूढ़ उद्देश्य रहा हो, इसलिए मिथ्या की अवतारणा। तुम जो अनुमान कर रहे हो वो हो सकता है, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन तो भी वह अनुमान के सिवा और कुछ भी नहीं है। और अर्थ जो कुछ भी हो, मार्ग सन्मार्ग नहीं है। ये बात मान लेनी चाहिए कि मिथ्या से भुलावा डालकर सत्य का प्रचार नहीं होता। सत्य को सत्य की तरह बताना ही पड़ता है, तभी मनुष्य बुद्धि के परिमाण में समझ पाएगा। आज नहीं तो कल समझ पाएगा। एक की समझ में ना आए तो दूसरे की समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो झूठ का सहारा लेकर रोचक बनाने का प्रयत्न से बढ़कर गलत और कुछ नहीं हो सकता। देवर जी, झूठ पाप है, लेकिन सच को झूठ में जड़कर कहने जैसा पाप संसार में कम ही है। दिवाकर का मुंह उतर गया। वह चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे को देखकर किरणमयी मन की बात समझ गई। कोमल स्वर से बोली, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है देवर जी। जो सत्य है उसे हमेशा हर परिस्थिति में ग्रहण करने का प्रयत्न करना, फिर उसमें वेद मिथ्या हो या शास्त्र, ये सत्य से बड़े नहीं हैं। जिद के कारण हो या ममता के कारण हो, अथवा दीर्घ काल के संस्कार के कारण हो, आंख बंद करके असत्य को सत्य मानकर विश्वास कर लेने में कोई पौरुष नहीं है। एक क्षण चुप रहकर फिर बोली,
लेकिन ऐसा भी मत सोच लेना कि मैंने मिथ्या समझा है इसलिए वो मिथ्या हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सत्य मिथ्या जो भी हो उसे बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। आंख बंद करके किसी बात को मान लेने में कोई सार्थकता नहीं है। उससे ना तो उसका गौरव बढ़ता है ना ही तुम्हारा। कुछ सोचकर दिवाकर ने पूछा, अच्छा भाभी, जो वस्तु बुद्धि के बाहर हो उसके संबंध में सत्य मिथ्या का निर्णय कैसे करेंगी? तुरंत उत्तर देते हुए किरणमयी ने कहा, कोई निर्णय नहीं करूंगी। जो बुद्धि के बाहर होगी उसका त्याग कर दूंगी। मुंह से अव्यक्त अबोध अज्ञेय कहकर व्यवहार में उसी को जानने कहने की चेष्टा कभी नहीं करूंगी और जो करेंगे उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये सारी किताबें नहीं पढ़ी देवर जी। पढ़ोगे तो देखोगे कि सर्वत्र यही चेष्टा और यही जिद है। जहां देखो जोर जबरदस्ती। जिस मुंह से एक बार कहा कि समझा नहीं जा सकता, उसी मुंह से जरा आगे ऐसी बातें कही हैं जैसे अभी सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहे हो। जिसकी किसी भी तरह उपलब्धि न हो पाने की बात कही है, उसी की उपलब्धि के लिए पन्ने पर पन्ने रंग डाले हैं, पोथी पर पोथी लिख डाली है। क्यों? जिस मनुष्य ने जीवन में कभी लाल रंग नहीं देखा, उसे क्या मुंह से समझाया जा सकता है कि लाल क्या है? और ना समझने पर, ना मानने पर क्रोध, शाप और भय दिखाने की सीमा नहीं रहती। बस बड़ी बड़ी बातों के दाव पेच। निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, निर्विकार कोरी बातें हैं सब। कोई मतलब नहीं है इनका। और अगर कोई अर्थ है तो बस इतना कि जिन्होंने ये सारी बातें आविष्कृत की हैं, प्रकारांतर में उन्होंने ही कहा है कि इस विषय में किसी को रंच मात्र चिंता नहीं करनी चाहिए। सब निष्फल है, निरर्थक श्रम है। दिवाकर बड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा, भाभी, आप आत्मा को नहीं मानती? नहीं। क्यों? झूठी बात होने के कारण। इसके अतिरिक्त ऐसा दंभ मुझे नहीं है कि सब कुछ का नाश हो जाएगा। केवल मेरे इस महामूल्य मैं का किसी दिन ध्वंस ना होगा, ऐसी कामना भी मैं नहीं करती कि मेरा ये मैं बचा रहे। अच्छा, ईश्वर, उनको भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना डर कर क्यों कह रहे हैं बबुआ जी? इसमें डर की बात कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अस्वीकार भी नहीं करती। प्रगाढ़ अंधकार में प्रकाश की क्षीण रेखा दिखाई पड़ी। उसने पूछा, आप उस बारे में क्या सोचती हैं? किरणमयी ने कहा, जिस वस्तु को अज्ञेय मान लिया उसके बारे में सोचा नहीं जाता। मैं सोचती भी नहीं। वस्तुतः तो अचिंतनीय की चिंता कैसे कर सकती हूँ? इसलिए असंभव को संभव बनाने का कभी प्रयत्न नहीं करती। किसी चीज को बढ़ाकर बड़ा बनाया जा सकता है, बढ़ाने से वह और बड़ा बन सकता है, ये भी जानती हूँ। लेकिन उसे खींच तान कर अनंत बनाया जा सकता है, ऐसी गलती मैं नहीं करती। तो क्या उनको सोचा भी नहीं जाता? सोचा जाता है बबुआ जी, छोटा बनाकर सोचा जाता है। मनुष्य के गुण दोष को एक में मिलाकर छोटा मोटा देवता मानकर निरक्षर लोग जिस तरह भक्ति भाव से सोचते हैं, उसी तरह केवल सोचा जाता है। नहीं तो ज्ञान के अभिमान से ब्रह्म बनाकर जो लोग सोचना चाहते हैं, वे केवल अपने को धोखा देते हैं। लेकिन आज और नहीं, ये सब बातें किसी दूसरे दिन होगी। उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए मुख से बोली, लेकिन बबुआ जी बड़े सयाने हो। हम लोगों ने झोंक में आकर तर्क वितर्क किया और तुमने अपने को बिल्कुल ही बचा रखा। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मन की एक बात भी तुमने किसी को जानने ना दी। उपेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं भाभी, मैं इस संबंध में बिल्कुल ही महामूर्ख हूँ।
मैं स्तंभित होकर केवल आपकी ही बातें सुन रहा था। किरणमयी ने हंसकर कहा, व्यंग कर रहे हो बबुआ जी? नहीं भाभी, सच्ची बात ही कर रहा हूँ। लेकिन सोचता हूँ अपनी इस थोड़ी सी उम्र में आप इतना कब पढ़ गईं? इतना सोचा भी कब? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का अंतःकरण आनंद से गर्व से उच्छ्वासित हो उठा, लेकिन उसका दमन करके विनय के साथ उसने कहा, नहीं नहीं, ये बात मत कहो बबुआ जी। मैं भी महामूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानती। केवल इतना ही अवश्य जान गई हूँ कि कुछ जान लेने का उपाय नहीं है। इसलिए इन सब शास्त्रों की दंभपूर्ण युक्ति देखने से ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। किसी प्रकार भी अपने आप को फिर संभाल कर नहीं रख सकती। बस यही ख्याल रहता है कि तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, फिर इतना विधि निषेध, इतना झूठ क्यों? सारी बातों में भगवान उनके माध्यम से काम करते हैं। ये दंभ भरा अनुशासन, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते भगवान की दुहाई और धर्म का डर। क्यों कोई तुम कहो वैसे उठे वैसे बैठे, और उस पर हिम्मत ये कि कहीं किसी चीज का कारण तक बताने की जरूरत नहीं समझी, बस केवल जबरदस्ती। ऐसा करोगे तो हत्या का पाप लगेगा, वैसा करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी 14 पीढ़ी नरक में जाएगी। अरे भाई, क्यों जाएंगी? किसने कहा तुमसे? श्रुति, स्मृति, तंत्र, पुराण, हर एक में यही भय और जबरदस्ती। इतना सब कैसे सहा जा सकता है बबुआ जी? उपेंद्र मौन रहे, लेकिन दिवाकर ने अपनी अंतिम चेष्टा करके कहा, लेकिन ये जोर संभवतः हमारे कल्याण के ही निमित्त उन्होंने प्रकट किया है। किरणमयी जल उठी, बोली, इतनी भलाई की आवश्यकता नहीं है बबुआ जी। मानो वे ही लोग केवल मनुष्य बनकर देश भर के पशु दल को लाठी की ठोकर से अच्छे मार्ग में खदेड़ देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अपनी भलाई कौन नहीं चाहता? समझाकर कहो, भाई इसमें तुम्हारी भलाई है, इसलिए ये सब विधि निषेध बना दिया है। मुझे भी तो समझने देना चाहिए, क्यों इस मार्ग से ही मेरा मंगल है। इससे तो इतना आंख लाल करने, इतने झूठे उपन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते कहते उसके भीतर का क्रोध स्पष्ट हो उठा। उपेंद्र को अचानक प्रथम रात्रि की बात स्मरण हो आई। ये है वही मूर्ति, पिंजरे में बंद जंगली पशु का वह मर्म भेदी गर्जन। लेकिन क्या चाहती है ये? किसके विरुद्ध इसका इतना रोष है? शास्त्र और शास्त्रकार की किस जंजीर को तोड़कर ये विधवा मुक्ति प्रार्थना कर रही है? उसको शांत करने के अभिप्राय से उपेंद्र ने सविनय हंसी के साथ कहा, हम दोनों तो आपकी बातों का उत्तर ना दे सके भाभी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके सामने आपको भी तर्क में हार कर आना पड़ेगा, ये मैं कह देता हूँ। किरणमयी अपनी उत्तेजना स्वयं ही समझकर अंत में मन ही मन लज्जित हो गई। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है बताओ तो बबुआ जी। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, आप परिहास मत समझिएगा, सच ही कहता हूँ, उसको जीत पाना कठिन है। उसका पढ़ना लिखना ज्यादा हुआ हो ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी तर्क बुद्धि अति सूक्ष्म है। वह भी इन सब पर विश्वास रखती है। उसको निरुत्तर बनाकर आप आ सके तभी समझूंगा। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, भले ही मैं ना कर सकूं, लेकिन सीख कर भी तो आ सकूंगी। हंसकर उसने कहा, वो कौन है बबुआ जी? हमारी छोटी बहू तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे, बोले, वही वास्तव में भाभी। उसकी विचार शक्ति अद्भुत है। तर्क बुद्धि देखकर समय असमय पर मैं सचमुच ही मुग्ध हो जाता हूँ। मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या प्रश्न करूंगा, ये मानो मैं ढूंढ कर पाता ही नहीं, हत बुद्धि होकर बैठा रहता हूँ। उपेंद्र के मुंह से सुरबाला की इस प्रशंसा से किरणमयी के मुख की दीप्ति बुझ गई।
फिर भी इसमें भाग लेने की उसने इच्छा की, लेकिन इसी की वेदना से समूचे अंग को घेर कर मानो गले को जकड़कर पकड़ लिया। एकाएक वह बात न कह सकी। लेकिन उपेंद्र ने इसे लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने पूछा, उसके साथ संभवतः किसी दिन इस विषय पर आपकी आलोचना नहीं हुई है? किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, केवल 2 ही दिन तो वह यहाँ आई थी, वह भी ऐसे समय में नहीं कि कोई बातचीत हो सकती। चलो ना बहुआ जी, आज एक बार तुम्हारे तर्कवीर को देखाऊं। उपेंद्र हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं भाभी, वह तार्किक बिल्कुल ही नहीं है। वस्तुतः इस विषय के सिवा वह तर्क करती ही नहीं। जो आप कहेंगी उसी को वह मान लेगी। 3 दिन के बाद वह घर लौट जाएगी। अनुमति दें तो यहीं उसे ले आऊं। किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, नहीं बबुआ जी, नहीं, यहाँ लाकर उसको मैं कष्ट नहीं देना चाहती। वह जिस दिन कष्ट स्वीकार करके आई थी वह मेरे लिए अहोभाग्य था। मुझे तुम ले चलो, मैं चलूंगी। अच्छा, एक बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, इतना बड़ा तार्किक गुरु रहते हुए भी तुम दोनों भाई मेरी बातों का उत्तर क्यों न दे सके? इन बातों को किरणमयी ने सरल परिहास के रूप में ही कहना चाहा, लेकिन वेदना के बोझ से अंतिम बातें भारी होकर प्रकट हो गईं। दिवाकर चुप ही रहा। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसकी वे सब युक्तियां सीखी नहीं जाती। कितनी ही बार तो उन्हें मैं सुन चुका हूं, किसी प्रकार भी उनको समझ नहीं सका। जो लोग भगवान को मानते हैं वे कहेंगे उनके ही दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूँ भाभी, अनेक बार मुझे ईर्ष्या हुई है कि इसके सहस्त्र भागों का एक भाग भी यदि मैं पा जाता तो उस दशा में धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक समझ ना सकी कि वह क्या है, तो भी उसका संपूर्ण मुख काला पड़ गया और इसको उसने स्वयं ही स्पष्ट करके किसी तरह एक छोटी सी सूखी हंसी से सामने के इन दोनों पुरुषों के दृष्टि मार्ग से अपने आप को ढक लेना चाहा, लेकिन किसी प्रकार भी उसके मुंह पर हंसी नहीं फूटी। एकाएक वो सीधी होकर खड़ी हो गई। बोली, चलो बबुआ जी, आज ही मैं उसके साथ भेंट करके आऊंगी। तुमको भी जिसके लिए ईर्ष्या होती है वह दुर्लभ वस्तु क्या है उसको देखे बिना मैं किसी प्रकार भी चैन न पाऊंगी। उसके आग्रह की अधिकता देखकर उपेंद्र किसी प्रकार भी फिर हंसी को दबाकर न रख सके। किरणमयी ईर्ष्या से इतनी आच्छन्न न हो गई होती तो उनकी इतनी देर की छिपी हुई गंभीरता पल भर में पकड़ ले सकती थी, लेकिन उस ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। उसने कहा, नहीं बबुआ जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे ले चलो। उपेंद्र घबराकर दोनों हाथों से माथा छूकर कहने लगे, छी छी, ऐसी बात मुंह से आप मत निकालिए भाभी। आप उम्र में छोटी होने पर भी मेरी पूजनीय हैं। अच्छी बात तो है मौसी वापस आ जाएं। चलिए, आज ही आपको ले चलूंगा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 25। कथावाचक निधि सहगल।